नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। कुछ चंद दिनों पहले ये चैनल खोला गया महेश परियकर के नाम से, और 1 महीना होने को है, और उस 1 महीने के अंदर में अपने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ चलो, कुछ माध्यम से चालू किया था तो वो चीज़ें धीरे धीरे प्रतिसाद दे रही है। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज लगभग अपनी फैमिली 1000 लोगों की हो चुकी है और 1000 लोग मुझे सुन रहे हैं। तो सुन रहे का इसका मतलब अब यही होता है कि कहीं ना कहीं मैं उन लोगों तक पहुंच रहा हूं, मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं मेरे इस कंटेंट का उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। और ऐसे ही मोटिवेशन और जो भी आपको नॉलेजफुल जो वीडियो चाहिए वो आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद अगर आए तो शेयर करो, लाइक करो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ज़िंदगी में ऐसा क्या करें, या फिर क्या हो, या फिर क्यों, जो भी अपने साथ में चीज़ें हो रही है या फिर जो माहौल बन रहा है, या हमने अगर कोई चीज़ सोची है तो उसे पूरा करने के लिए जो निरंतर जो प्रयास करना है अपने को, जो एक परफेक्शन लाना है, जो एक रेगुलिटी लाना है, तो उसे हम कैसे करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़, किसी ने कहा है कि अगर आप निरंतर अगर प्रयास करते हैं, अगर एक एक स्टेप भी छोटी छोटी भी अगर स्टेप अपन चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ तक पहुँचेंगे। रास्ता दूर है, मंजिल बहुत दूर है, लेकिन पहली स्टेप जो है वो सबसे ज़्यादा जड़ बनी हुई है आदमी की। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि उनका पहला ही जो स्टेप है वही बहुत भारी, क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। चाहे मेंटलिटी से बोलो, या फिर आलस बोलो, या फिर कल पे ठानना बोलो। होता है बहुत लोग कल पे ठान देते हैं, जैसे कल करूँगा, बाद में करूँगा, देखेंगे, सोचेंगे। तो इसी चक्कर में वो समय चले जाता है और आदमी करते 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 ही रह जाता है, लेकिन होता नहीं है। तो वही है कि ज़िंदगी में कितना भी बुरा समय आ जाए और कितना भी अच्छा समय आ जाए, कोई भी समय परमानेंट रहता नहीं है। चाहे आपका बुरा समय हो, बुरे से बुरा भी अगर आपकी ज़िंदगी में अगर समय आया है तो वो भी लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा। अगर बुरा समय आया है तो बहुत जल्दी कट जाएगा, और अच्छा समय आया है तो वो भी तब तक टिकेगा जब तक आप उसको लेके चलते हो, कैपेबल होके चलते हो। क्योंकि समय बहुत बलवान है दोस्तों। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं है, और ना आने वाले टाइम में कभी रुकेगा। क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आप समय की कितनी कदर कर रहे हैं। क्योंकि एक लिमिटेड समय है आदमी के पास। आदमी को लगता है कि नहीं, मेरे पास बहुत समय है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं फलाना कर लूँगा। गलत बात। ज़िंदगी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल है अगर पूरे जी लिए तो, आज की जो जनरेशन चल रही है उसके हिसाब से। और साल 5 साल जी गए तो जी गए, और नहीं तो फिर 45-50 के बाद की ज़िंदगी भी क्या जीना है। फिर वो 55 साल के बाद में आदमी का जो एक्सपायरी डेट है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिर बची कुछ ज़िंदगी में क्या करोगे। जो है, आज सपने हैं, आज सारे ड्रीम्स है, सही समय रहते अगर अचीव कर लिए तो ज़िंदगी को जीत गए। और कुछ काम ऐसे भी करो कि अपने जाने के बाद भी दुनिया याद रखे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। तो आज का टॉपिक है कि सफलता, ये जो सफलता जो पॉइंट है ये क्या है। सफलता का मतलब सफल होना। तो सफल कौन लोग होते हैं, और सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसा क्या है कि सफल व्यक्ति सफल होता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ों को फॉलो करता है, या फिर ऐसी कौन सी बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसमें 6 टाइप की वैरायटी है, ये 6 ऐसे पॉइंट्स है। अगर इन 6 पॉइंट्स को अगर प्रॉपर फॉलो करे तो बिल्कुल 90% तय है कि आदमी सफल होगा। तो आइए जानते हैं। तो वो 6 पॉइंट में से पहला पॉइंट ये है कि हद से ज़्यादा मेहनत करना। हद से ज़्यादा मेहनत का मतलब
तड़ी पार मेहनत करना, लेवल के बाहर सफा मेहनत करना। मेहनत करते समय समय नहीं देखना, घड़ी नहीं देखना कि समय क्या हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं कि किसी आदमी को अगर एक जुनून चढ़ जाए ना कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो चीज़ करके रहता है वो। और उस दौरान वो समय नहीं देखता है कि समय कितना हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। बस मुझे जीतना है, मुझे ये काम करना है और ये काम मुझे कंप्लीट करना है। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे ये काम कंप्लीट करना है। चाहे रात के 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता है? सब अपना अपना टाइम निकाल के, जो सफल व्यक्ति है, अगर कोई सफल रास्ते पे चल रहा है तो उसको समय की कोई परवाह नहीं रहती कि समय क्या हो रहा है। मैं भी अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी रात के 11:30 12 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाला कि चलो कुछ करते हैं। और माइंड तुरंत जाग गया कि हाँ चलो करना है, बिस्तर छोड़ो। तो कहने का वही मतलब है कि हद से ज़्यादा मेहनत करना। क्योंकि उस मेहनत करते समय, या फिर वो मेहनत जिस मेहनत में आदमी कभी समय नहीं देखता हो, टाइम नहीं देखता हो, आजू बाजू क्या हो रहा है, अगर उस चीज़ का उसको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस हद तक ही मेहनत करना है कि चाहे दुनिया भाड़ में जाए, दुनिया वालों को जो सोचना है सोचने दो, दुनिया वालों को ये समझ लेने दो कि ये मर गया। 6 महीने के लिए, साल भर के लिए गायब हो जाओ, किसी से मिलो नहीं, बातें नहीं, दुनियादारी, फ़ोन कॉल सब बंद, लोगों को रिस्पॉन्स देना बंद, गायब हो जाओ 6 महीने के लिए। बिल्कुल लोगों ने कही देना चाहिए कि ये तो मर गया, है ही नहीं दुनिया में। लेकिन उस दौरान गुप्त में ऐसी मेहनत करो कि और जब सामने आओ तो बिल्कुल लगे कि बोले कि यार हाँ इसने करके दिखाया। क्योंकि आजकल लोग जो करके दिखाता है, जिसके पास दिखता है, लोग उसी की इज्जत और उसी की वैल्यू करते हैं। और सफल होने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हद से ज़्यादा मेहनत करना है, हद से ज़्यादा तड़ी पार मेहनत करना है। मेहनत करने से आदमी मरता है क्या? तो फिर ज़िंदगी के अपने अगर साल या 2 साल 3 साल अगर फुल मेहनत अगर कर लिए सफल होने के लिए, क्या दिक्कत है? अगर सफल होना है तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है बुरी आदतों का त्याग करना। बुरी आदतें त्यागनी पड़ेगी, चाहे जितनी भी बुरी आदतें हो। किसी को स्मोकिंग शौक है, किसी को टाइम पास की आदत है, किसी को मोबाइल की आदत है, किसी को ड्रिंक की आदत है, कोई प्यार मोहब्बत में पड़ा है, लड़कीबाजी का चक्कर, ये सारे जितने भी तमाम जो है आपको भूलने पड़ेंगे। अगर समय व्यतीत करना है और अच्छा समय, अगर अपना क्वालिटी समय लाना है, तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। और जितने भी मुझे युवा सुन रहे हैं, मेरी जनरेशन के, आज के जनरेशन के जितने भी मुझे युवा सुन रहे हैं, मेरी बात को खास ध्यान दें। आप इन 2-4 पॉइंट से अगर बच गए तो समझ लो आपकी आने वाली आज से 3 से 5 साल की लाइफ आपकी हो जाएगी। अगले 20-25 साल आप पूरी ज़िंदगी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर इस उम्र में अगर फुल में एंजॉयमेंट के चक्कर में, ज़िंदगी जीने के चक्कर में अगर अपना समय गलत चक्कर में या गलत संगत में अगर लगा दिया, या कोई गलत लत लग गई आपको, या बुरी आदत लग गई, तो समझ लेना कि अगले जो 20-25 साल नरक से कम नहीं गुजरने वाले। बिल्कुल ज़िंदगी झंड हो जाएगी, कुछ भी नहीं सूझेगा, और मरते दम तक मेहनत करना है। फिर गुलामी की ज़िंदगी जीना है, या फिर हेल्परी करना है, गमेला पौड़ा पकड़ना है, रेती घाट जाना है, नहीं तो फिर खेत जाके मिट्टी फेंकना है। इतना तय है। इसलिए अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है तो बुरी आदतें सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी, और बुरी संगत सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। तीसरा है संघर्ष करने की हिम्मत रखना। संघर्ष करने की हिम्मत रखना ये मामूली लाइन नहीं। संघर्ष बोले तो क्या है? संघर्ष बोले तो तकलीफ, सैक्रिफाइसेस, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको उस जुनून से गुजरना पड़ेगा कि एक दिन आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार छोड़ो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा। इस हद तक भी आदमी को तकलीफ होगी, प्रताड़ना होगी, क्योंकि समय वो गेम फंसाएगा। और भगवान की वह आपको पूरी की पूरी, भगवान भी आपकी परीक्षा लेगा कि हाँ इस बंदे में दम कितना है, मैं देखना चाहता हूँ। ज़रा तकलीफ तो दो, बर्डन तो डालो ज़रा इस पर, क्या करता है ज़रा देखते हैं। तो उस संघर्ष से अगर आप आगे निकल गए तो समझ लो कि आने वाला कल आपका है, 100% आपका है। तो संघर्ष करने की फुल अपनी तैयारी होना, और पहले से वो माइंड सेट रखो कि हाँ मुझे करना ही है। चाहे संघर्ष आओ, चाहे आकाश टूट जाए या बादल गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए, खाली लक्ष्य। उसे कहते हैं कि संघर्ष करने की हिम्मत रखना।
अपने काम पर विश्वास रखना, अपने काम पर विश्वास रखना। जो आप कर रहे हो, या अगर किसी ने कुछ सोचा है, किसी स्टूडेंट ने कुछ सोचा है, किसी कोई बिजनेस करना चाह रहा है, उसने अगर कुछ अपना ड्रीम सेट किया है, या फिर उसने अगर कोई अपना गोल सेट किया है, तो उसे अपने काम पर पूरा भरोसा करना होगा और भरोसे के साथ आगे बढ़ना होगा। चाहे कोई कितना भी बहका ले, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर सकता, ये चाहे कोई कितना भी आदमी को डिस्टर्ब करे, डिस्टर्ब नहीं होना है। क्योंकि वहाँ से अगर डिस्टर्ब हो गए तो फिर वहीं रिवर्स आ जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत किया था। इसलिए अपने काम पर और अपने आप पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अपने आप पे ही भरोसा नहीं है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका माइंड कॉन्फिडेंस बोलेगा कि तेरे बस की बात नहीं, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव रहे तो आपका माइंड बोलेगा कि नहीं, यू कैन डू इट, तू कर सकता है बिल्कुल, और तू इसी के लिए बना है। ऐसा अपने आप ही सेल्फ मोटिवेशन आते रहेगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है धैर्य रखने की काबिलियत रखना। धैर्य रखने की काबिलियत बोले तो समय लग सकता है चीज़ों को। क्योंकि आजकल की जनरेशन है, मैं देख रहा हूँ कि किसी को 2 महीने में सफलता चाहिए, 4 महीने में सफलता चाहिए, फिर 1 साल के अंदर सोचते कि सफलता मिल जाए। आप अपने कर्म करते तो रहो, फल की चिंता मत करो। आप खाली 2 साल 3 साल 4 साल एकदम फुल फोकस से पूरी अपना बेस्ट में से बेस्ट दे के आप खाली लगे रहो। डेफिनेटली एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में नहीं जाना। शॉर्टकट के चक्कर में अगर गए और अगर अपना तुमने धैर्य खोए तो समझ लो कि पिक्चर पूरी गड़बड़ हो जाएगी। एकदम बैलेंस बना के चलना है, दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलना है कि हाँ, कोई मुझे कितना भी बहकाए, कितना भी कोई कुछ भी करे, मुझे अपना धैर्य बना के रखना है। क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य पता है कि मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल तय है। वैसे आपकी मंजिल तय होनी चाहिए, तो डेफिनेटली कोई नहीं बचा सकता आपको। आपको जहाँ जाना है या फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप वहाँ पहुँचना है, आप वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद में है अपने काम के प्रति जुनून रखना। अपने काम के प्रति जुनून रखना, जुनून रखना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना जुनून के काम करोगे तो शॉर्टकट में काम निकल जाएगा। क्योंकि शॉर्टकट का अभी थोड़ी देर पहले पता है कि शॉर्टकट के चक्कर में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर आप में जुनून है, आप चाहे कितने भी गिरो पड़ो, काम फेल हो, 1 बार नहीं 10 बार काम फेल होगा, लेकिन आपको फिर भी वो आपका जुनून उठाएगा कि नहीं उठ, अभी तुझे और चलना है। तुम गिर भी गए तो फिर मन बोलेगा कि नहीं उठ, 1 बार नहीं 10 बार गिरोगे तो भी बोलेगा मन कि नहीं उठ, तुझे करना है, वहाँ पहुँचना है। होता है ना, अगर कहीं हमको जाना है, समझ लो अगर कल कहीं घूमने जाना है, तो हम सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। आप सोच के देखो कि कल 6 बजे की बस से मुझे वहाँ जाना है और वहाँ से वहाँ जाना है। आपका माइंड उस हिसाब से सेट हो जाता है। आपका माइंड खुद बोलता है भाई उठ, 5 बज गए, क्योंकि 6 बजे तेरी बस है। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी। आपने कोई सोचा हुआ काम, सोते समय आप सोचो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो उसके पीछे रीज़न डालो कि क्यों जल्दी उठना है। आप नॉर्मल सोच के सो जाओगे कि हाँ मुझे जल्दी उठना है, तो नींद नहीं खुलेगी। लेकिन अगर आपने कुछ सोच के अगर सोए हो, तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि नहीं उठ बेटे, तुझे जाना है, बस आने वाली। मैक्सिमम लोगों के साथ, जनरली स्टूडेंट लोगों के साथ तो जनरली होता ही रहता है। तो इसी प्रकार अगर आप अपने काम के प्रति भी अगर जुनून रखते हो, तो डेफिनेटली आपका सपना, आपकी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, वो आपको मिलना ही मिलना है। ऊपर वाला भी बोल देगा कि हाँ मैंने इसी बंदे का चयन किया था और इसी काम के लिए चयन किया था, और उसने पूरा का पूरा करके दिखाया। क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था, मैंने भी जब डे 1 से जब चालू किया था, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हाँ मुझे लोग पसंद करने लगेंगे, या फिर मेरी फैमिली धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, या लोगों का प्यार, ये लोगों का प्यार ऑटोमेटिक मिल रहा है। आज लगभग 1030 लोगों की फैमिली हो चुकी है। आज इतने लोगों ने प्यार दिया, सराहा दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने भी कुछ सोचा कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। बोले तो आज तक तो नहीं, आज तक मन में कभी ख्याल नहीं आया, तो कभी सोचा भी नहीं, और कभी सोचा नहीं इस बारे में, ना कभी ख्याल आया। लेकिन जैसे ख्याल आया, सोचे, प्लानिंग करी, डिसीजन लिया कि हाँ करना है, धीरे धीरे इसी। आज मेरे पास उतना बड़ा सेटअप नहीं, खाली एक ट्राइपॉड और पीछे ब्लैक बोर्ड है बस। और
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, या मैंने अपने मन में सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या फिर करके देखते हैं। तो डेफिनेटली देखिए तुम्हारे सामने एकदम खुल के बोल रहा है आदमी, और धीरे धीरे ही सही वो कम से कम इंटरनल कॉन्फिडेंस तो जाग रहा है, कुछ मोटिवेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो रही है, बहुत सारे फायदे इस चीज़ के। और आदमी जो ज़्यादा चिंतित रहता है, जो ज़्यादा सोचता है, आदमी का सोचना बंद हो गया, क्योंकि आदमी अपने आप को एंगेज कर दिया है, कम से कम समय एंगेज हो गया, बहुत सारे बेनिफिट्स हो गए। तो इसी प्रकार आपने भी अगर अपने मन में या फिर अपने सपने में अगर कुछ सोचा है, या फिर आपने अपने सपनों के लिए अगर कुछ कर जाना है, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ज़रूरी है और आपको करना ही है। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से मुझे जो संदेश देना था वो संदेश आप तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और यही सब पॉइंट्स मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, क्योंकि दोस्तों सफलता त्याग मांगती है, और आपको सफल होने के लिए त्याग करना पड़ेगा, चाहे समय का त्याग हो, आपके पर्सनल सेक्रीफाइसेस हो, शौक पानी है, ज़िंदगी बहुत बची है आगे में। आप एक बार सफल तो हो जाइए, अपने पैरों पे खड़े तो हो जाइए, उसके बाद फिर मंजिल आपकी है, डिसीजन आपके हैं। उस समय आपको आपके माँ बाप भी नहीं बोलेंगे कि बेटा तू ये क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन आपको इसके लिए सफल होना पड़ेगा, दो पैसे कमाना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद जो ज़िंदगी जीने का जो मज़ा है वो अलग है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और मोटिवेशन मिला होगा। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।